Hi all, welcome back. So, in previous video, we have discussed regarding the theorem of arithmetic. Today, we will continue the topic and discuss about the relationship between the HCF, LCM and the product of two numbers. So, let's begin with the topic. But before we start, let's recap the theorem that every composite number can be expressed or factorized as a product of prime, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs. So इसका सीधा सा मतलब बस ये हुआ कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर को, दुनिया के किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था 30 अगर एक कॉम्पोजिट नंबर है हमारा, सो 30 कैसे लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3 इंटू 5, जो कि हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके ये फैक्टर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, और डिटेल में जानने के लिए और क्वेश्चंस करने के लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और आज हम इस टॉपिक से जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उसको भी एक बार ट्राई करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। सो जो भी हमने अभी थ्योरम पढ़ी, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, उसके थ्रू हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। सो यूजिंग दिस थ्योरम, एलसीएम एंड एचसीएफ गिवन पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी कैलकुलेटेड। एचसीएफ पहले हम मैथमेटिकल फॉर्म में जो भी लिखा हुआ है वो पढ़ेंगे, फिर इसको इजी बनाने के लिए एग्जाम्पल करेंगे। एचसीएफ, अगर मैं दो नंबर का एचसीएफ लूँ, ओके, जैसे कि 6 और 20, इन दोनों का एचसीएफ 2 की पावर 1 कैसे आया मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी। बेसिकली एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। जितने भी नंबर्स हमको गिवन है, चाहे 2 है 3 है, हम उनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और जो कॉमन, ध्यान रहे एचसीएफ में जो कॉमन प्राइम फैक्टर होंगे इन दोनों के बीच या जितने भी नंबर हैं उनके बीच, उनका स्मॉलेस्ट पावर का प्रोडक्ट ही हमारा एचसीएफ होगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 6, तो प्राइम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 6 का, तो सिंपल सी बात 2 3 जा 6, तो 6 को वी विल रिप्रेजेंट 2 3 जा 6। ठीक है, और इसी तरह अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें 20 का, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10 एंड 5 1 जा 5। ओके, सो 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, अब देखो क्या करना है हमको। जैसे कि मैंने बोला कि कॉमन फैक्टर देखने हैं, आपको दोनों में कॉमन फैक्टर क्या दिख रहे हैं, 2, और कोई कॉमन नहीं है। 3 इसमें है, एक और 2 इसमें नहीं है, ये भी नहीं होगा, 5 भी नहीं है। सो दोनों किस में है, 2 इसमें भी है, एक 2 इसमें भी है, तो हम इसका प्रोडक्ट क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच, तो बस एक ही है, तो 2 की स्मॉलेस्ट पावर कितनी है दोनों की, 1। इसमें भी 2 की पावर 1 है, इसमें भी 2 की पावर 1 है, मतलब पावर मतलब कितनी बार 2 आया है कॉमन, दोनों में कॉमन। सो इसमें भी कॉमन एक बार है, इसमें भी कॉमन एक बार है, सो 2 की पावर 1, यानी कि 2 की पावर किसी की भी पावर 1 मतलब वही नंबर, तो 2। सो देखिए इसका एचसीएफ हमारा मिल गया 2। ठीक है, बहुत इजी है, बस प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इसका ऐसे। ठीक है, और आप कॉमन लेके इसके और भी हम क्वेश्चंस अभी आगे ट्राई करेंगे, उसके लिए आप वीडियो देखते रहिए। ठीक है, अब बारी है एलसीएम की। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द एलसीएम नाउ। इसमें एलसीएम के लिए क्या बोल रहा है, 6 और 20 का एलसीएम जो होगा 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5, यानी 4 3 12, 12 5 60। ओके, सो प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर। अब जैसे कि हमने अभी 6 का निकाला ही था, क्या प्राइम फैक्टर्स थे, 2 इंटू 3, और 20 का था 2 इंटू 2 इंटू 5, राइट। सो अब हमें देखना है हर जो भी आपके प्राइम फैक्टर हैं आप उसको देख लो। अब इसमें प्राइम फैक्टर क्या क्या आ रहे हैं दोनों में मिला के आपके, एक तो 2 है, एक तो 3 है और एक 5, बस
अब इसको लिखो इस फॉर्म में, जैसे 2, 6 के लिए 2 सिर्फ एक बार है, 2 की पावर 1, और सिमिलरली 3 भी एक बार है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं 20 के लिए देखूँ तो इधर 2 2 बार है, ये देखो 2 बार है, और 5 एक बार है, ठीक है। सो अब आप देखो कितने प्राइम फैक्टर मिले थे हमको, इसको मैं अलग कलर से डिनोट करती हूँ वरना यू विल गेट कंफ्यूज्ड। 3 मिले थे दोनों मिला के, तो सबसे पहले 2 लेंगे। 2 की पावर सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा कौन सी है, तो 2 की पावर 1 है, नीचे 20 में 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 इंटू प्रोडक्ट लेना है जैसे कि बोला था 3, 3 की पावर 1 नीचे है ही नहीं, तो हम 3 की पावर 1 ही लेंगे, हाईएस्ट तो यही हुई दोनों में। 5, 5 ऊपर तो है ही नहीं, नीचे 5 की पावर 1, ठीक है। तो हमारा आ गया सेम, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1, तो ये इस तरह आया, ठीक है। अभी हम इसके लिए एक तो क्वेश्चन और ट्राई करेंगे, डोंट गेट कंफ्यूज, घबराने की ज़रूरत नहीं है। सो टू की पावर 2 मतलब 4 इंटू 3 इंटू 5 दैट इज 60, तो इसका एलसीएम होगा 60, ठीक है। एनी कंफ्यूजन, इफ यू हैव देन यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। सो आपको एचसीएफ और एलसीएम में कंफ्यूज नहीं होना। एचसीएफ में हमने क्या किया था, सिमिलरली ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, और जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन तो दोनों में सिर्फ 2 ही है, इसके लिए भी एक 2, इसके लिए भी एक 2, उसका स्मॉलेस्ट पावर लिया था, तो 2 की पावर 1, तो इसलिए हमारा 2 की पावर 1 एचसीएफ था, ठीक है। एलसीएम के लिए क्या करना है, सिमिलरली फैक्टराइजेशन करना है, और अब इसमें क्या करना है, कॉमन नहीं देखना, हर जितने भी फैक्टर आ रहे हैं 2, 3, 5 उनको लिखना है, और उनकी हाईएस्ट पावर लिखनी है, दोनों में देखनी है कि हाईएस्ट किस में है। अगर यहाँ 2 की पावर 1 है और 2 की पावर 2 है, तो हम यहाँ पे 1 नहीं लेंगे, क्योंकि इधर देखो लिखा है ग्रेटेस्ट पावर, तो 2 की पावर 2 ही लेंगे, ग्रेटेस्ट वाली लेनी है। ऐसे 3 की पावर 1 है और नीचे 3 है ही नहीं, तो हम 3 की पावर 1 ही लेंगे, और सिमिलरली 5 ऊपर नहीं है, 6 में नीचे है, तो 5 की पावर 1 बस, और 2, 3, 5 तीन ही फैक्टर थे, तीनों की हमने ग्रेटेस्ट पावर ले ली, ये इसका एलसीएम हो गया, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने एक बात ध्यान दी हो कि हमने जो भी एग्जाम्पल किया 6 और 20 का, फ्रॉम द एग्जाम्पल यू माइट हैव नोटिस दैट एचसीएफ ऑफ 6 और 20 into LCM of 6 and 20 is equals to 6 into 20. In fact, we can verify that for any two positive integer a and b, HCF एंड एलसीएम दोनों नंबर का एचसीएफ इंटू एलसीएम दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यानी मैंने 2 नंबर लिए थे 6 और 20, तो 6 और 20 का एचसीएफ जो कि था, चलो इसको लिखते हैं, एचसीएफ कितना था इसका इंटू एलसीएम कितना था, एचसीएफ 2 की पावर 1 यानी 2, एलसीएम कितना आया था 60, है ना, यही आया था। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम 2 6 120, जो कि किसके बराबर आएगा, ए इंटू बी, ए क्या था 6, बी क्या था 20, तो देखो सेम चीज वेरीफाई हो गया ना। 20 इंटू 60 यानी एचसीएफ 2 था, सॉरी 2 इंटू 60 यानी एचसीएफ 2 था, एलसीएम 60 था, आंसर 1 इंटू करके प्रोडक्ट, ठीक है 120 आया। ये किसके बराबर होगा, जिन दो नंबर का हमने एलसीएम और एचसीएफ लिया, 6 इंटू 20, देखो ये भी 120। हमेशा हर केस में आप जिस भी दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम ले रहे हो, दोनों का प्रोडक्ट यानी एचसीएफ इंटू एलसीएम का प्रोडक्ट उन दो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। कोई भी दो नंबर लेके देख लो आप, आपको सेम आंसर मिलेगा उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल। और यही एक फॉर्मूला यूज करके हम लोग एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चंस भी सीधा डायरेक्ट निकाल सकते हैं। जैसे वी कैन यूज दिस रिजल्ट टू फाइंड आउट द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इफ वी हैव ऑलरेडी फाउंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर रिस्पेक्टिवली। मतलब अगर मान लो ये दो नंबर थे, मैंने सिर्फ इसका एचसीएफ मुझे पता था 2 की पावर 1, ठीक है, मान लो मुझे सिर्फ ये मैंने एचसीएफ निकाला, एलसीएम नहीं निकाला, तो आप डायरेक्टली इसका एलसीएम कैसे बिना फैक्टराइजेशन करे कैसे, जैसे कि हमारा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या था 6 इंटू 20, 6 इंटू 20 यानी 120 अपॉन एचसीएफ कितना था हमारा, मान लो 2, ठीक है, तो कितना आया आपका आंसर, एलसीएम 60, हमारा एलसीएम 60 आया था, अभी याद है हमने पीछे किया था, तो हमारा एलसीएम 60 आ गया, देखा बिना फैक्टराइजेशन करे यू विल फाइंड। और रिस्पेक्टिवली आप एचसीएफ भी निकाल सकते हो, मान लो आपको प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर पता है 120 है इन दोनों के केस में, एलसीएम मेरा आया था 60, तो एचसीएफ मेरा आ गया 2, एचसीएफ मेरा आ गया 2, ठीक है। तो ये रिलेशन समझ आया आपको, इसी से डराइव हुआ है ये एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन एचसीएफ और एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन एलसीएम। आई होप यहाँ तक आपको सब क्लियर है। अब हम फटाफट से एक इजी सा एग्जांपल लेते हैं एचसीएफ और एलसीएम निकालने का कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं। तो हमारे इधर 3 नंबर गिवन है, पहला 12, दूसरा 15 एंड देन 21। सो 12
12 की अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आप बेशक आप करके देख लेना, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको। 15 का आप करोगे 5 3 15, ठीक है, तो 5 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, 21, 7 इंटू 3, तो 7 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। मिल गया आपको सारे प्राइम फैक्टर्स। अब देखो HCF हमने क्या पढ़ा था कि HCF क्या होता है, कॉमन प्राइम फैक्टर्स का लोएस्ट पावर। कॉमन क्या है, 2 तो नहीं है, 3 है दोनों में कॉमन, राइट, 3 है और कुछ कॉमन नहीं है, तीन सॉरी दोनों में नहीं, तीनों में कॉमन, तो 3 कॉमन है और कुछ कॉमन नहीं है, 3 की लोएस्ट 1 ही है, तो 3 की पावर, तो HCF मेरा आ गया 3, ठीक है। सिमिलरली LCM के लिए मैंने बताया था कि इसमें कॉमन नहीं देखना है, बस आप देखो हमारे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। 2 का LCM में सारे जितने भी फैक्टर्स हैं उनका हाईएस्ट पावर लेना है, सब 2 की सबसे ज़्यादा, तीनों में कंपेयर करेंगे, 2 की सबसे ज़्यादा 2 पावर है, ठीक है। फिर 3 का देखो, 3 की पावर 1 ही है मैक्सिमम, फिर 5 की पावर भी 1 है और 7 की पावर भी 1 है, ठीक है। तो 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है, तो ये आपका LCM आ जाएगा, ठीक है। आई होप अब आपको थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ समझ आने लग गया होगा, HCF और LCM में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब फटाफट से हम लोग दूसरा क्वेश्चन ट्राई करते हैं। अब इस क्वेश्चन में फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120, ठीक है। तो 6 का 2 3 जा 6, 72 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, मैं आपको करके नहीं दिखा रही हूँ, बहुत ईजी है, बस आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करते यानी कि LCM लेते जाना है बस। 120, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 8 3 इंटू 8 3 5, हाँ ठीक है। तो ये आपको आ गया, तो 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है। अब वही बात HCF फटाफट निकालेंगे, कॉमन क्या क्या है, लोएस्ट लेना है, 2 की पावर 1, इधर भी 2 की पावर 1 ले सकते हैं और इधर भी 2 की पावर 1 ले सकते हैं, है ना। तो 2 की पावर 1 इंटू इधर 3 की पावर 1, लोएस्ट है, लोएस्ट हाँ 1, तो 3 की पावर 1 यानी 6 हमारा HCF आ गया। अब देखिए इधर 3 की पावर 1 भी था, 3 की पावर 2 भी था, फिर 3 की पावर 1, कॉमन तो 3 है बट इधर पावर 1, इधर पावर 2, इधर पावर 1, तो हमें लोएस्ट लेनी है, तो लोएस्ट तो 1 ही है, 2 थोड़ी है। सिमिलरली 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, कॉमन तो है दोनों में 2 2 2, बट लोएस्ट लेनी है, तो 2 की पावर 1, ठीक है। अब अगर हम LCM की बात करें तो अब देख लो कौन कौन से फैक्टर हैं, 2 है, 3 है, 5 है, सो 2 की मैक्सिमम कितनी है, 3, 3 की मैक्सिमम 2 और 5 की 1, ठीक है। सो 8 इंटू 9 इंटू 5, 360 का LCM हो गया, ये HCF हो गया, ये LCM हो गया, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Find the HCF of 96 and 404 by the prime factorization method, hence find their LCM। तो दोनों को प्राइम फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले इसका HCF बोला है इन्होंने, राइट, HCF। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 की पावर 5, 96 का इंटू 3, ठीक है, और 104 का आप करोगे तो 2 की पावर 2 इंटू 101, ठीक है। अब इसका HCF जैसे कि मैंने बोला, कॉमन 2, लोएस्ट 2, तो इसका LCM होगा 4, ठीक है। अब हमें रिलेशन पता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो उनका HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB, तो अब मैं जानती हूँ, अब हमें LCM निकालना है, तो LCM का फॉर्मूला था प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अपॉन HCF, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर 96 इंटू 104 कितना होता है अपॉन HCF कितना निकला 4, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 9696, ओके। एक लास्ट क्वेश्चन और ट्राई करेंगे। गिवन दैट HCF of
306 एंड 657 इज इक्वल्स टू 9। देखो अब इसमें आपको निकालना नहीं है, ऑलरेडी आपको HCF दे रखा है, दैट इज 9। LCM कैसे फाइंड आउट करोगे? तो LCM का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर अपॉन HCF। तो 306 इंटू 657 अपॉन 9। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा 22338। ओके, 22338। ये मैंने पहले से ही अपने रफ में नोट करके रखा हुआ है, इसलिए मैंने लिख दिया। आप पहले इसको खुद ट्राई करोगे, ठीक है, फिर आप इसका कैलकुलेट करके आंसर निकालोगे। ओके, तो ये हमने प्रैक्टिस की हर पैटर्न के कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपको अपनी एक्सरसाइज में ही मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम है या डाउट है, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। ओके, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।